साथ ही अष्टभुजावाड़ बंगाली कैंप की ओर से जाने वाले बल्लारपुर मार्ग पर स्थित एक घनी आबादी वाली बस्ती है। अमूमन 3000 से ज़्यादा घर और 10,000 की आबादी वाले इस बस्ती में विगत 25-30 वर्षों से लोग देहाती और गंदगी के बीच जी रहे हैं। इसका कारण है विकास की कमी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ 2 नगर सेवक होने के बावजूद एक भी बस्ती की सूद लेने नहीं आया। बारिश के दिनों में तो यहाँ की हालत बद से बदतर हो जाती है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर सेवक से की। उसके बावजूद जब कोई मसला न निकला तो हताश निवासियों ने मीडिया कर्मियों के जरिए अपनी समस्याएं पहुंचाई। किसी सरकारी नुमाइंदे ने इनकी व्यथा जानने की कोशिश न की, जिसके चलते वे इस तरह के अविकासशील बस्ती में रहने को मजबूर हैं। माझं नाव उत्तम आहे। मी ह्या वार्डामध्ये 15-20 वर्ष झाली राहतो। जेव्हापासून राहतो त्यापासून असंच पाहता की मी दगडं माती टाकून हे रोडचं काम होतात। पावसाळा आला का हात माती वाहून जाते, दगड राहून जाते। त्याच्यामुळे गाड्यांना सायकलना बहुतच त्रास होतो येण्या जाण्यासाठी। कधी असं वाटतं गाडी सामोर गेली तर मागे येत नाही, याच्यामुळे बहुत त्रास होतो गाडीला। मी कधी जातो तर मला खुद काय म्हणते अनेकाचा सपोर्ट घ्यायला लागते। पावसाळा गाडी ढकलून द्या, यांच्यामुळे बहुत त्रास होतो हा रोडामुळे। हम यहाँ पे 15-20 साल हो गया मेरे को यहाँ पे रहते हुए। ये वार्ड का विकास नहीं हो रहा, काम का झोपड़पट्टी है, वार्ड का विकास नहीं हो रहा। लोग धक्का मारते हुए लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ियाँ पंचर हो रहे। इतने सालों से वार्ड बैठे वाला है। कंपनी डिपो का पानी पूरा बह गया था, लोगों को पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। हाँ, 2 वार्ड मेंबर रहने के बाद सो रहे। इतने सालों से बोल दिए उनको कि करो भाई फाइनली इसका रोड का फाइनल करो। कुछ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। क्या कर रहा है तो क्या बोलने वाले, नहीं हो रहा बोले, काम नहीं हो रहा बोले काम नहीं हो रहा बोले, हमारे हाथ में नहीं है बोलते हो। लोगों ने चुन के दिए, क्या बोलेंगे उनको। लोगों को सोचने को ना था, पहले वार्ड का आदमी चुन के देना था। हाँ, अब लोग दाखिले के लिए 2-3 किलोमीटर दाखिले के लिए जाते हैं। काम नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, रोड धक्का मारते हुए लोग जाना पड़ रहा है लोगों को। पे 15-20 साल से रह रहे हैं। कम से कम यहाँ पे 3-4 हज़ार लोक संख्या है। और यहाँ से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहने के बाद यहाँ पे महानगर पालिका की स्कूल नहीं है। 3-3, 4-4 किलोमीटर यहाँ पे वो बच्चों को पैदल यहाँ से लेके जाना पड़ता है। और रास्ते नहीं है, नालियाँ नहीं है यहाँ पे। 2 नगर सेवक है और दोनों भी नगर सेवक बाहर के। एक नगर सेवक यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहता है, दूसरा नगर सेवक 3 किलोमीटर दूर रहता है। दलित कामगार झोपड़पट्टी है, छोटे बच्चों के लिए दाखिले के लिए अगर घर में गए उनके तो कभी रहते घर में, कभी नहीं रहते। जो और दाखला नहीं मिलता, और दाखला नहीं मिलने के कारण नहीं, क्या रोड नहीं है, नाली नहीं है। आधा अभी 15 साल हो गए यहाँ नहीं, क्या तो आधा बनाए और आधा ऐसा ही छोड़ दिए। तो हमको होना नाली और रोड होना बहुत, यानी कीचड़ भी हो जाती थी, यहाँ तक ला के छोड़ दिए। अभी वो पता नहीं, लेकिन हम तो नाली देने के लिए तैयार थे। वो बोल रहे थे नाली के, लेकिन सब लोग देने के लिए तैयार है जगह, नाली के लिए नहीं क्या। वो बोल रहे थे कि नाली के लिए जगह नहीं दे रहे, लेकिन देने के लिए सब तैयार है। तो भी वो रोड नहीं बनाया, छोड़ दिया। हमारी इतनी जगह छोटी है नाली के लिए, वहाँ से भी बन सकती, यहाँ से भी बन सकती, लेकिन एक वो बनाया नहीं। अभी देने के लिए तैयार है सब लोग। हाँ, अच्छा। लेकिन उसको बनाने को होना ना, तो आधा लाके वहाँ तक छोड़ दिया। ऐसा नहीं करने का था, क्योंकि अभी कीचड़ कितना होता है, पानी भी जाता ना अंदर। ये रोड भरता ना, पानी भी अंदर चला जाता, तो हमको रोड नाली होना चाहिए। इसके अलावा रैतवारी कॉलोनी के BMT चौक में भी समस्याओं का ढेर है। सफाई बिल्कुल शून्य है। नालियों की सफाई न होने से मच्छर पनप रहे हैं, जो सबकी बीमारी की वजह साबित हो रहे हैं। कूड़ादान का कचरा भर के बिखरा पड़ा है और बिजली के खंभे केवल नाम मात्र है। बिजली का कोई पता नहीं होता। पानी की किल्लत गरमाती है। कई बार नगर सेवक को निवेदन देने के बावजूद रैतवारी वासी देहाती जिंदगी जी रहे हैं। संतप्त लोगों ने मीडिया कर्मियों के सामने अपनी भड़ास निकाली। ये नाली वाली बहुत गंदी रहती। 2 वार्ड मेंबर रहने के बाद भी यहाँ पे कोई सफाई नहीं है। घर के बाजू में बहुत कचरा रहता है और मच्छर घूमते रहते हैं। घर में कचरा करते रहते मच्छर। और क्या मतलब 2 वार्ड मेंबर हमारे में, तो जो नाली वाली जाम रहती है, ये मतलब साफ़ सफाई होता नहीं बराबर। इससे क्या है, पूरा बाढ़ आ जाता है। मच्छर की समस्या, आजकल मच्छर बहुत जब काटते हैं तो बहुत बीमारी भी होती है। सफाई नहीं होती यहाँ पे।
सफाई नहीं होती। कचरा पड़ा है और नगर पालिका वाले उठाने आते, उनको उठाने बोले तो हाँ उठाते बोल के 2 महीने से कचरे नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहे। तो आपके घर में मक्खियाँ वगैरह आती होंगी इससे? मक्खी वगैरह आती है, गंदगी नहीं फैलती है इसमें। हाँ, बच्चे बीमार नहीं गिरते हैं, इंसान बीमार नहीं गिरता है। तो ये काहे का वार्ड मेंबर है, काहे का नगर पालिका? इससे अच्छा मत रखो ना नगर पालिका और वार्ड मेंबर को। लगाया गया, ये जल नहीं रहा। जब से नाली बनी उसमें एक बार भी देखने नहीं आया कि कचरा है कि क्या है। आप तो अपने आँख से देख ही चुके। ये जब से पोल गाड़ा तो अभी तक 2-4 बार जला होगा। एक दिन जलता तो 3 हफ्ता बंद। उनको पता है। क्या बोलते हो? वो बोल रहे हैं कि वो फ़ोन करते रहे, ठीक है मैं फ़ोन कर देता, 2 दिन के बाद आएंगे बनाने वाले, आश्वासन देते हैं। हाँ, कोई आते नहीं? कोई आते ही नहीं। यहाँ से थोड़ी दूर तक के 5 कूड़ादान है, कोई उठाने नहीं आता, इधर कोई इंक्वायरी के लिए नहीं आता। नाली साफ करना है 3 महीने में 4 महीने में एक बार आते हैं, कचरा निकाल देते, वो कचरा उठाने वाले नहीं आते। और लाइट के पोल लग गए मगर इसमें लाइट नहीं है। लाइट है तो एक जलता है, 5 बंद रहते, कभी तो पूरे जलते। अभी 3 दिन से पूरे लाइट बंद, कोई ध्यान नहीं देता इधर। और अभी बारिश में तो वो चौक के पास से गुजरना मुश्किल है, वहीं के वहीं इतने कूड़ेदान है कि आप बारिश जब शुरू होगी तो आप आके देख सकते हैं। वहाँ पे निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी। और पानी का प्रॉब्लम तो है ही है, पीने का, हाँ। पीने का पानी का। और इधर वो मच्छर के लिए भी कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एकदम हम लोग ग्रामीण क्षेत्र जैसा यहाँ पे रहते हैं। कचरा है, नाली भर के कचरा है, मच्छर में सो रहा। हाँ, अभी हम लोगों को मीटर भी नहीं है। ये उजाले में सोता करके बोले तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अंधेरा, कैसा रहता? मीटर के लिए लिख के दिए तो लगा, मीटर तो तुरंत आता क्या? कितना लेट होता। हाँ, और बाहर भी उजाला रहे तो बोले तो ये पूरा खंबा डाला, सिर्फ देखने के लिए खंबा डाला, फिर लाइट आ रहा है क्या नहीं आ रहा करके वो नहीं देख रहा। क्या बोलता, उन लोगन का काम, उन लोगन बिजी में रहते, हम लोगन को कौन देख रहा? वोट का टाइम में आता, हाथ जोड़ के घर घर में घुस के वोट डालो करके। अभी जीत के आने के बाद उन लोगन को क्या काम रहता?